गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलेज को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में टोटल 8 इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं 8 इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं। अगर आप ये 8 के 8 फार्मूले अच्छी तरह से आप याद कर ले रहे हैं बेटा इनको, तो आपके इस चैप्टर में ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। इस चैप्टर में केवल 8 ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं और उन फार्मूलाज पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे एवरी ईयर बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो ऑल इंपॉर्टेंट फार्मूला की आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से फार्मूला आपको इस चैप्टर में लर्न होने चाहिए ताकि आपको न्यूमेरिकल को सॉल्विंग के समय कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। देखिए बच्चे, जो भी बच्चा अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है वो बच्चा 7880960882 इस नंबर पे अपना नेम और क्लास और किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है उन तीनों चीजों को लिख करके हमें प्रोवाइड करा देगा। हम आपको वहां से टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा देंगे जहां से जाकर के आप ज्वाइन हो जाना। उस चैनल में आपको कई इंपॉर्टेंट नोट्स अपलोड की गई हैं जो कि आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप अपलोड करके उनको स्टडी कर सकते हैं। ये आपकी पहली जानकारी हो गई। सेकंड जानकारी ये है बेटा, जिन भी बच्चों को यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, जो कि आपको जल्दी से कहीं पे भी इंग्लिश मीडियम का मटेरियल नहीं मिलता है, तो आपको अगर पेपर या मॉडल पेपर चाहिए तो बेटा तो एवरी पेपर या मॉडल पेपर आपका 10 रुपीज का है। कितने रुपीज का है बेटा? 10 रुपीज का। किसी भी सब्जेक्ट का लीजिए, इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड का कोई भी सब्जेक्ट का, आप चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का हो, अगर आपको कोई मॉडल पेपर चाहिए तो बेटा आपको 10 रुपीज पे करना होगा और आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एवरी मॉडल पेपर ओनली 10 रुपीज। और जिन बच्चों को बेटा सोल्यूशन चाहिए, जैसे देखिए ये आपकी मैंने पूरा सोल्यूशन किया है कि बोर्ड में आपको कॉपी कैसे लिखना है, विद डिटेल आपको अपने मॉडल पेपर का सोल्यूशन चाहिए इस तरह से पूरे हैंड रिटन नोट्स के साथ, तो आपको एक मॉडल पेपर विद सोल्यूशन पड़ेगा बेटा 25 रुपीज का। कितने का बेटा? 25 रुपीज का। अगर आपको सिर्फ मॉडल पेपर चाहिए तो आप 10 रुपीज में उसको बाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेटा मॉडल पेपर के साथ साथ सोल्यूशन भी चाहिए तो आप उसको 25 रुपीज में बाई कर सकते हैं। जिन भी बच्चों को मॉडल पेपर या विद सोल्यूशन मॉडल पेपर चाहिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए बेटा, वो इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपना कोई भी अगर इससे रिलेटेड इंक्वायरी आपको लेनी है तो आप व्हाट्सएप पे आकर के मुझसे प्रोवाइड कर सकते हैं, मुझसे ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। आपको काफी इंपॉर्टेंट जानकारियां दे दी चुकी हैं। जो पहला बेटा इस चैप्टर का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो है, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई आ करंट एलिमेंट एट अ डिस्टेंस आर। बोला गया है अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ के अनुसार अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही किसी पॉइंट पे, किसके? करंट एलिमेंट एट अ डिस्टेंस आर। जैसे आपका ये बेटा कोई करंट एलिमेंट है, इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है और इस वायर में आपका बेटा आई करंट फ्लो हो रही, तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी ये आपको बताना है बेटा। तो उसका फार्मूला होता है आपके पास डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, वेयर यहाँ पे जो आई है बेटा करंट फ्लो इन अ वायर, जो वायर है आपकी ये वाली, इस वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो है आपकी बेटा आई। डीएल की बात करें, लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट, कि आपने कितने लेंथ लिया है वायर का, किस लेंथ से आप बात करना चाहते हो उस लेंथ की, वो हो गई बेटा डीएल। और अगर हम आर की बात करें कि आर क्या है यहाँ पर, तो डिस्टेंस है बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पॉइंट पी। किसके किसके बीच में बेटा? करंट एलिमेंट आपका ये है, पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है इसको हम लोगों ने नाम दिया है बेटा आर। क्या बोलिए है? आर। ये पहला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको अच्छी तरह से आप देख लीजिए बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको अच्छी तरह से आप लर्न कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग बेटा सेकंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले की तरफ, जो आपको लर्न करना है इस चैप्टर में। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो सब आपको कराए जा रहे हैं बेटा, समय समय पे आप प्लेलिस्ट को चेक करेंगे फिजिक्स वाली, वहां पे आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल कराए गए हैं। इसमें केवल और केवल मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट
फार्मूलाज की बात करूंगा इस वीडियो में, और बाकी सब आपको कराया जा चुका है, और जो भी नई चीजें होंगी वो आपको आगे के नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएंगी। द फार्मूला ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि लॉरेंज फोर्स का जो फार्मूला है वो आपको लिखना है। बोला गया है कोई बेटा मूविंग चार्ज है जो मूव कर रहा है कहाँ पे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे। कहाँ पे मूव कर रहा है बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो याद रखना बेटा उस पर फोर्स लगता है क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा कितना फोर्स लगता है बेटा, क्यू वी बी साइन थीटा फोर्स लगता है। क्यू वी बी साइन थीटा उस पर फोर्स लगता है। यार यहाँ पे क्यू जो है आपका बेटा मूविंग चार्ज होगा, वी जो आपकी वेलोसिटी ऑफ चार्ज होगी, और बी होगा मैग्नेटिक फील्ड, किस मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव कर रहा है। वी का मतलब होगा वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और क्यू होगा वो चार्ज जो आपका वहां पे मैग्नेटिक फील्ड पे मूव कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला की बात करें बेटा, तो बोला गया है द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एंगल थीटा। बोला है आप एक्सप्रेशन लिखिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की, किसकी बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की, जब किसी बार मैग्नेट को हमने प्लेस्ड किया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के थीटा एंगल पे जब हम किसी बार मैग्नेट को प्लेस्ड करते हैं तो उसका एक्सप्रेशन लिखना है मैग्नेटिक डाइपोल का। तो कुछ है बेटा, तो वो होता है टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। कितना होता है बेटा, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। यहाँ पे जो यम है बेटा वो बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट है, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है। बी क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला की तरफ जो आपको बेटा लर्न करना है, ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है बेटा आपका द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग सोलेनाइड। जो लॉन्ग सोलेनाइड होता है उसके इनसाइड में मैग्नीट्यूड बताना है मैग्नेटिक फील्ड का, कि जो लॉन्ग सोलेनाइड है उसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये आपको बताना है। तो उसका फार्मूला होता है बेटा बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई एल। अब याद रखना बेटा कि जो एन बाई एल होता है, जो क्या होता है बेटा एन बाई एल, इसको स्मॉल एन भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है बेटा, स्मॉल एन। तो एन बाई एल की जगह हम स्मॉल एन को पुट अप करेंगे तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आपका फार्मूला बन के आ जाएगा। बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई कितना बन के आ जाएगा बेटा, म्यू नॉट एन आई, वेयर बी जो होगा बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। बी आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट क्या है बेटा, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। एन बाई एल या स्मॉल एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न वो भी कहाँ पे बेटा, पर यूनिट लेंथ में। कितने, पर यूनिट लेंथ में। आई होगा बेटा आपका करंट, आई आपका क्या हो गया, करंट हो गया। तो ये दोनों फार्मूला याद रखना कि बार मैग्नेट वो सोलेनाइड के इन साइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट एन आई। कितनी होती है बेटा, म्यू नॉट एन आई। चलते हैं नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। अब आपको अगला फार्मूला लर्न करना है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। किसी भी मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, तो वो होती है बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, वेयर बी यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, क्यू जो है आपका मूविंग चार्ज है, और वी जो है वेलोसिटी ऑफ चार्ज है। वी क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ चार्ज है। यहाँ पे सारे टर्म हो गए। क्यू का मतलब होता है मूविंग चार्ज जो मूव कर रहा है, वी वो जो मूविंग चार्ज है उसकी वेलोसिटी, और बी मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे वो मूव कर रहा है। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपको लर्न करना है वो है बेटा द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉयल। कोई करंट कैरिंग कॉयल है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको फाइंड करना हो तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉयल, किसी भी करंट कैरिंग कॉयल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका फार्मूला होता है बेटा बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई टू आर। म्यू नॉट एन आई बाई टू आर, वेयर यहाँ पे बी जो होता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी कहाँ पे बेटा, एट द सेंटर ऑफ करंट। एन होता है नंबर ऑफ टर्न की उसमें कितने टर्न है, आर होता है रेडियस वो जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल है उसकी आपकी रेडियस, आई होता है करंट फ्लोइंग इन कॉयल, उस कॉयल में कितनी करंट फ्लो हो रही है। सेकेंड लास्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपको बेटा लर्न करना है वो ये है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, किसकी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन लिखना है ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब मान लीजिए बेटा इन्फिनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या फाइंड करना है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। तो फार्मूला होता है
बी इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई इक्वल टू आई बाई आर, म्यू नॉट 2 पाई इंटू आई बाई आर इंटू आई बाई आर। ये आपका फार्मूला, इसको लर्न कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत ही ज्यादा यहाँ से न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। तो यार आई यहाँ पे क्या है बेटा, करंट फ्लोइंग इन करंट स्ट्रेट वायर में जो करंट फ्लोइंग हो रही है उसकी वो है बेटा आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड पॉइंट पी, वायर और पॉइंट पी के बीच की डिस्टेंस जो है वो आपकी स्मॉल आर है। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का वैल्यू याद रखना बेटा, वो होता है 2 इंटू 10 की पावर -7। कितना होता है, 2 इंटू 10 की पावर -7। चलते हैं बेटा लास्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले में जो आपको इस चैप्टर में लर्न करना है, वो है आपके पास बेटा द रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, द रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, इसको अच्छी तरह से याद करिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स इससे बहुत डायरेक्ट रिलेशन पूछ लिया जाता है म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट में, इसको बिल्कुल ही याद करके जाइएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा। सी इक्वल टू होता है 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2, जहाँ पे सी जो है बेटा आपका वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है जो होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और म्यू नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे के पूरे 8 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको फार्मूला बताए हैं जो कि आपके चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।